हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट के बारे में और आज मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को समझने के बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इस टॉपिक में ओनली होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। चलिए इस चीज को जानते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट का पहला प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं। कहता है किसी डिटरमिनेंट में उसके रो और कॉलम को परस्पर एक्सचेंज कर दिया जाए। परस्पर एक्सचेंज कर दिया जाए यानी रो को कॉलम में बदल दिया जाए या कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो डेल्टा यानी डिटरमिनेंट में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। दूसरा, यदि किसी डिटरमिनेंट में उसके दो रो या कोई भी दो कॉलम को एक्सचेंज कर दिया जाए तो उस डेल्टा यानी डिटरमिनेंट का साइंबल में माइनस यानी साइंबल चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और तीसरा है अगर किसी डिटरमिनेंट में उसके दो रो या कोई भी दो कॉलम के पूरा रो या कॉलम पूरा आइडेंटिकल हो जाए यानी हूबहू सेम टू सेम, तो उस डेल्टा यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कहलाएगा। और चौथा कहलाता है अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में उसके एक रो या किसी भी एक कॉलम में यदि किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उस डेल्टा का वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पांचवा कहता है अगर किसी डिटरमिनेंट में उस डिटरमिनेंट का रूप जो है पहला रो या कोई पहला कॉलम जो है या कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम जो है आपका दो पार्ट में प्लस के रूप में दिया हो या माइनस के रूप में दिया हो और अगला रो कॉलम जो है सेम नंबर मतलब सिंगल रूप में दिया हो तो दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। चलिए आइए इस बात को हम लोग अच्छे से एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। पहला प्रॉपर्टी, मैंने पहला प्रॉपर्टीज बताया था क्या कि अगर किसी डिटरमिनेंट में उसके रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दी जाए तो डेल्टा का वैल्यू में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। चलिए देखते हैं। सपोज दैट कीजिए एक डेल्टा हमारे पास है 2 3 4 6 8 2 1 3 4। अब यहां पर हम लोग का पहला प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। क्या पहला प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो रो को पूरा हम लोग चेंज करते हैं कॉलम में या कहिए कॉलम को करते हैं रो में। तो अब क्या हो रहा है डेल्टा अनचेंज कर जाएगा यानी इसका वैल्यू यदि x है तो देखिए अब रो और कॉलम को चेंज करें। 2 3 4 रो में है कॉलम में आ गया, 6 8 2 रो में है कॉलम में आ गया, अगला 1 3 4 रो में है तो कॉलम में आ गया। और इसका भी वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो सेम होगा हूबहू। इसका यदि x आता है तो इसका वैल्यू भी x आता है। ये था हमारा पहला प्रॉपर्टीज का रूल। दूसरा कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में उसके डेल्टा यानी डिटरमिनेंट में उसके रो या कोई भी दो रो या दो कॉलम को एक्सचेंज कर दिया जाए तो पूरा डेल्टा का वैल्यू साइंबल चेंज हो जाएगा। यदि प्लस है तो माइनस। चलिए इस एग्जांपल में समझते हैं इसको। दूसरा कहता है ये समझिए 6 8 2 3 4 1 1 2 4 और अब हम यहां चेंज करते हैं C1 और C2 का प्लेस को। ठीक है, C1 ये और ये C2 किसी को भी चेंज कर सकते हैं आप। तो यहां देख सकते हैं C1 और C2 को चेंज जब कर रहे हैं 3 4 1 C2 के प्लेस में तो आ जाएगा C1 के प्लेस में। 6 8 2 किस मतलब किधर आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है। तो अब यहां देख सकते हैं यहां पर क्या होगा तो पहले डेल्टा ऐसा था तो अब यहां पर हम लोग सिर्फ माइनस का साइन बोल, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर देंगे। ये था हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, यहीं पर हम लोग जान सकते हैं कि अगर किसी डेल्टा में डिटरमिनेंट में 3 1 4 5 यहाँ 2 6 8 1 4 5 यहाँ देख सकते हैं दो कॉलम आपको बराबर है। कौन C1 और C3। तो अभी बताया था मैंने कोई भी दो रो या दो कॉलम बराबर हो तो उस डेल्टा का वैल्यू क्या होगा 0। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या कहलाएगा यहाँ C1 इक्वल टू C2 दैट इज डेल्टा इक्वल टू व्हाट 0। तो ये था हमारा तीसरा प्रॉपर्टी। अब आती है चौथा प्रॉपर्टी। चलिए चौथा प्रॉपर्टी को समझते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज कहता है
यदि कोई डेल्टा दिया है 1 2 3 4 6 8 3 4 7 है ना, तो अगर हम k से मल्टीप्लाई किसी एक रो में कर देते हैं, सपोज कीजिए ये k से मल्टीप्लाई मैंने कहा किया, सेकेंड वाला में 1 2 3, ये 4k 6k और 8k और 3 4 7 है ना। तो अब यहाँ देखिए यदि इसका वैल्यू x आता है सॉल्व करने पर इस डेल्टा का, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा k इंटू एक्स। यानी कहा जाए तो इससे आपको एक समझ आ गया, डिटरमिनेंट में अगर किसी एक रो या किसी एक भी कॉलम में एक जैसा पार्ट नजर, एक ही जैसा कांस्टेंट नजर आए तो उसे आप कॉमन ले सकते हैं। इससे एक प्रॉब्लम भी आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आप नोट के तौर पर आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्डर दिया हो, सपोज दैट कीजिए n बाय n ऑर्डर का एक क्या है, मैट्रिक्स है ना, क्या है n बाय n ऑर्डर का क्या है, एक मैट्रिक्स है। और आप यहाँ देखिए मोड a का वैल्यू जो भी दिया हो, सपोज दैट कीजिए ऐसा का k इंटू ए का वैल्यू फाइंड करना है, जहां a क्या है, मैट्रिक्स। यहाँ एक मिनट, a इज मैट्रिक्स है और आपको निकालना है मोड k इंटू ए का वैल्यू। तो आप सिंपल से जानिए कि k को रख देंगे और जितना ऑर्डर कहलाएगा उसको स्क्वायर के पावर में डाल देंगे और यहाँ मोड ए जो रहेगा वो एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आती है, इसमें ध्यान दीजिएगा। मोड ए का वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा और डायरेक्ट कुछ नहीं कीजिएगा, जो और कांस्टेंट है उसको लिखिएगा और पावर उसका बनाइए क्या, ऑर्डर जितना दिया हो मैट्रिक्स का सॉल्व कीजिएगा, वही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। पांचवा प्रॉपर्टीज हम लोग आखिरी पढ़ेंगे फाइनल। फाइनल प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में ऐसा दिया हो x अल्फा y बीटा और z गामा है ना, और यहां आप लिख सकते हैं a b c d e f, तो इसे दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में आप तोड़ सकते हैं। कैसे, x y z a b c d e f। उसी तरीके से प्लस, यहाँ प्लस के रूप में सब है तो प्लस अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी ई एफ। तो ये रहा हमारा पांचवा प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल। अब अगले वीडियो में हम डिटरमिनेंट से, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।